आप सभी का स्वागत है। और आज प्रतिभागी प्रबोधन वर्ग केवल गीत प्रतियोगिता के छात्रों के लिए रखा गया है, जिसकी सूचना आपके जनपद संयोजक ने आपको दी होगी। अन्य किसी प्रतियोगिता के यदि छात्र जुड़े हैं तो वे अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। जब आपका समय आएगा आपके लिए भी ऐसा ही प्रबोधन वर्ग आयोजित किया जाएगा। आज हम बात करेंगे केवल और केवल गीत प्रतियोगिता के छात्रों की। पहले तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आप सब गीत प्रतियोगिता के छात्र हैं और हमारी परंपरा रही है कि हम कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो कार्यारंभ में अविघ्नता की संसिद्धि के लिए, हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आए, इसके लिए हमारे शास्त्रों ने, हमारी संस्कृति ने मंगलाचरण की परंपरा का निर्वहन शुरू से किया है और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी इस कार्यक्रम का आरंभ हम मंगलाचरण से करेंगे। तो आप गीत प्रतियोगिता के प्रतिभागियों में कोई भी व्यक्ति किसी भी मंगल श्लोक का गान करके मंगलाचरण प्रस्तुत करना चाहता है तो आपका स्वागत है। कोई है जो मंगलाचरण करे किसी भी देवता की स्तुति? आप सब गीत प्रतियोगिता के छात्र हैं तो अच्छा गा लेते होंगे, निश्चित है, और अच्छा ही गाएंगे। तो मंगलाचरण के लिए हम सबसे पहले जो भी स्वेच्छा से कोई श्लोक गाना चाहे, भगवान शिव का, भगवान गणेश का, सरस्वती जी का या कोई अन्य, तो आपका स्वागत है। सोनम, आप मंगलाचरण का श्लोक गाना चाह रही हैं क्या? यस सर। हाँ जी। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिनी देवैः सदा वन्दिता, सा माः पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। बहुत सुंदर और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के प्रबोधन वर्ग की औपचारिक शुरुआत के बाद सबसे पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपको संदेश में बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त हुई होंगी कि आपको इस मीटिंग के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है। आदरणीय झा जी का हृदय से स्वागत है। आपकी ही प्रतीक्षा में थे हम लोग। मंगलाचरण हो चुका है। माइक आपका बंद है। ऑफिस से अभी निकलने ही वाला था, सोचा 2 मिनट रुक कर तब जाऊंगा जी। तो आज गीत प्रतियोगिता के प्रतिभागी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके लिए प्रबोधन वर्ग रखा गया है। अभी मंगलाचरण सोनम तिवारी ने किया। इसके साथ ही इनको हम बता रहे थे कि कल आपको संदेश भेजा गया है कि आपको इस मीटिंग के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आप सब लोग ये ध्यान रखें कि आपका कैमरा कोशिश करें कि बंद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नेट की थोड़ी सी बचत भी होगी। यदि आप कैमरा खोल करके रखना चाहते हैं तो आप सुव्यवस्थित ढंग से बैठे हों। ऐसा ना हो कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, भोजन कर रहे हैं या गलियों में टहल रहे हैं और आपका कैमरा खुला हुआ है। दूसरा, माइक आप बंद रखें। आपको बोलने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा और जब आपसे बोलने के लिए कहा जाए या आपको बीच में बोलना हो तो आप अपना हैंड रेस करें, आपका नाम पुकारा जाए, तब आप माइक खोल करके बोल सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि सब लोग एक साथ बोलेंगे तो ना हम इसकी बात समझ पाएंगे ना उसकी बात समझ पाएंगे और उसमें कठिनाई होगी। फिर मजबूरी में हमको सबका माइक बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा कार्य ना करें। आप
सब समझदार हैं। गीत प्रतियोगिता के लिए आप सब आवेदन कर चुके हैं, अभी संख्या हालांकि कम ही जुड़े हैं बच्चे। गीत प्रतियोगिता के आवेदन में आप सबने नियम पढ़ लिए होंगे। इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो पिछली बार भी संस्कृत प्रतिभा खोज में आए थे? अगर आप आए थे तो हैंड रेज करें, रिएक्शन दें या कमेंट में अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब अच्छी खासी संख्या है। 22 में से 4-5 बच्चे हैं। मतलब अधिकतर नए लोग हैं। तो जो नए पुराने हैं वो तो नियमों से भली भांति परिचित होंगे। ये आपका दूसरा अवसर है। और जो पहली बार आए हैं, उम्मीद हम करते हैं कि वे भी नियमों से भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय उसमें घोषणा पत्र में लिखा है कि मैंने नियमों को भली भांति ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और सारे नियम समझ लिए हैं। सारी जानकारी सही है। आपने घोषणा पत्र में कहा भी है कि अगर कोई भी तथ्य असत्य पाया जाए तो आवेदन निरस्त किया जाए। तो आपने जब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा की है कि मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए अगर मैं घोषणा गलत करता हूं, तो इसका अर्थ है कि आपने पढ़े होंगे नियम। तथापि मैं एक बार यहाँ से आपको फिर से बता देता हूँ नियमों को, क्योंकि अधिकतर प्रश्न हमारे पास नियमों से ही संबंधित आते हैं। नियम आपको कहाँ मिलेंगे? आप चूंकि पढ़ चुके हैं, फिर भी आपने प्रतियोगिता से संबंधित नियम या प्रतियोगिता आधारित नियमों में 2 जगह नियम लिखे होते हैं आप लोगों के लिए। वेबसाइट पर हम चलते हैं। यहाँ जब हम आते हैं प्रतियोगिता के बारे में, सबसे पहला मेन्यू है सूचना में अब तक सूचना पहुंची है, तिथियों की सूचना है। मुख्य सूचना जो होती है वो यहाँ रहती है हमारे सामने। तिथि विस्तारित की गई है, उसकी सूचना आप तक पहुंच चुकी होगी। पोर्टल पर भी देखिए लगी हुई है। ये 15 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, जिस जनपद में 15 जुलाई 2025 के बाद प्रतियोगिता होगी। अब प्रतियोगिता कब होगी ये अभी आपको नहीं पता है, कहाँ होगी ये आपके फॉर्म में लिखा है। हम सब पर एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले नियमों की बात करते हैं। प्रतियोगिता के बारे में हम देखते हैं तो प्रतियोगिता का सामान्य नियम। अब सामान्य नियम में यह है कि इन नियमों का पालन करना सभी छात्रों को अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी प्रतियोगिता में हों। जैसे यहाँ देखिए, जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय प्रतिभा खोज में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राएं ही मंडल और राज्य की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकेंगे। यहाँ थोड़ा सा बदलाव हुआ, पोर्टल में शायद अपडेट नहीं हो पाया। जनपद स्तर पर प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र मंडल स्तर की प्रतियोगिता में जाएंगे और मंडल स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र राज्य स्तर की प्रतियोगिता में जाएंगे। आप सब जनपद की प्रतियोगिता से हैं तो इस नियम से आपका उतना तात्पर्य नहीं है। जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय 3 स्तर की प्रतियोगिताएं होती हैं। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार की राशि उनके अथवा माता पिता के बैंक खाते में अंतरित की जाएगी। आपने फॉर्म भरते समय खाता संख्या भरा होगा, आपने अपने माता का, पिता का या अपना खाता भरा होगा। जो भी आप पुरस्कार राशि जीतेंगे, जनपद में मान लीजिए आप प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, तो आपको वहां नकद में कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। आपको वहां प्रमाण पत्र मिलेगा। संस्थान में जब प्रपत्र आएंगे तो आपके जो खाता संख्या आपने भरी है उसमें आपकी पुरस्कार राशि भेजी जाएगी। इसलिए ये निश्चित कर लें कि खाता संख्या सही होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी कई छात्र ऐसे थे जिनकी खाता संख्या गलत हो गई और धनराशि नहीं पहुंच पाई। प्रतिभा खोज प्रमाण पत्र संयोजक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद स्तर की प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सभी संस्थाएं छात्र छात्राओं के यात्रा व्यय, आवास और भोजन आदि की व्यवस्था अपने स्तर से करेंगे। आप जनपद स्तर पर आ रहे हैं तो जनपद स्तर की प्रतियोगिता के लिए आपके आने जाने का, भोजन का खर्च चाहे विद्यालय दे या आपके माता पिता दें।
आप जनपद स्तर में आने जाने का और प्रतिभाग करने का जो भी किराया या भोजन का खर्च होगा वो आपका विद्यालय देगा या फिर आप अपने पास से यानी आपके माता पिता खर्च करेंगे। जनपद स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर की सभी प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं की सुरक्षा, अनुशासन, आने जाने और उनकी वस्तुओं की सुरक्षा का दायित्व विद्यालयों का होगा। वित्त संबद्ध संस्था यानी जिससे आप जुड़े हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं। अच्छा, जनपद में तो आपको बता दिया कि आपका आने जाने का खर्च या तो आप दें या विद्यालय दें। मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज में भाग लेने वाले प्रतिभागियों तथा उनके साथ आने वाले एक अध्यापक या अभिभावक को संस्थान के नियमानुसार यात्रा व्यय प्रदान किया जाएगा। आप जनपद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाते हैं और मंडल में आपका चयन होता है, तो मंडल में आने जाने के लिए आप अपने साथ एक अभिभावक या एक अध्यापक को ला सकते हैं, जिसके लिए यात्रा व्यय संस्थान के द्वारा दिया जाएगा। अब एक विद्यालय से यदि 4 छात्र आ रहे हैं तो 4 छात्रों के साथ में एक अध्यापक या एक अभिभावक ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि 4 छात्र आ रहे हैं तो चारों अपने अपने अलग अलग अभिभावक को या अलग अलग अध्यापक को लेकर आएंगे। एक संस्था से एक अभिभावक या एक अध्यापक। राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज में भाग लेने वाले प्रतिभागी और उनके साथ आने वाले एक अध्यापक या एक अभिभावक के भोजन और आवास की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, मंडल स्तर में आपको केवल आने जाने का किराया दिया जाएगा। राज्य स्तर की प्रतियोगिता में आने जाने के किराए के साथ वहां भोजन और आवास भी दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी धनराशि देय नहीं होगी। एक प्रतिभागी एक प्रतियोगिता में ही प्रतिभाग कर सकता है, ये तो आपको पता ही है। बाकी प्रतियोगिता से पूर्व के नियम हैं, इनको एक बार और देख लीजिएगा। तो यहाँ लिखित सामग्री देख करके प्रतियोगिता नहीं दे सकेंगे। और हाँ, गीत प्रतियोगिता के प्रतिभागी हैं तो एक चीज अवश्य बता दें आपको कि गीत प्रतियोगिता में आप जो गीत प्रस्तुत करेंगे वो अनुशंसित गीत में से ही कोई एक होना चाहिए। इस बार संस्थान ने 15 गीत निर्धारित किए हैं, जिनका आलेख और ऑडियो दोनों ही आपके लिए उपलब्ध कराए गए हैं। आप उनमें से कोई भी एक गीत गा सकते हैं, लेकिन गीत के साथ आप कोई भी वाद्य यंत्र या संगीत का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि हम अपने साथ हारमोनियम बजा लें या तबला बजाने वाले को ले आएं, आपको नहीं करने दिया जाएगा। आप स्वयं ही माइक से गाएंगे, न तो आप मोबाइल से कोई बैकग्राउंड म्यूजिक बजा सकते हैं, न साथ में कोई वाद्य यंत्र ला सकते हैं, जो कि लिखा हुआ भी है ऊपर नियम में। आप देखें, यहाँ पर संस्कृत गीत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में प्रतिभागी द्वारा वाद्य यंत्रों का प्रयोग वर्जित है। पिछले वर्ष तक युवा वर्ग की प्रतियोगिता होती थी, उसमें कर सकते थे, लेकिन आप लोग नहीं कर सकते हैं। इस वर्ष तो युवा वर्ग की प्रतियोगिता खत्म ही कर दी गई। आगे चलते हैं। सभी प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं जनपद संयोजक, मंडल संयोजक इत्यादि के निर्देशन में होगी और निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। यदि आप किसी भी स्तर पर ऐसा पाया जाता है कि आपने नियमों का, निर्देशों का पालन नहीं किया, तो आपको प्रतियोगिता से बाहर भी किया जा सकता है। अनुशासनहीनता बिल्कुल नहीं करनी है। हो सकता है आपको कोई चीज वहां ऐसा लगे कि यहाँ हमारे हिसाब से नहीं, तो आप संयोजक से मिल करके जिज्ञासा पूर्वक जो भी आपकी शंका है उसका शमन कर सकते हैं, लेकिन अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर शिकायत मिलती है तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो इसलिए यदि कोई बात है, कोई आपको लगती है कि हाँ ये ऐसा होना चाहिए, तो आप संयोजक से मिलें, अनुरोध करें। तो हो सकता है आपकी नज़र में भले ही लगे आपका नियम पर दृष्टि ना पड़ पाई हो, तो उसको देखें। मंडल स्तर की प्रतियोगिता में अभिभावक या शिक्षक सहित 400 रुपये मात्र मार्ग व्यय दिया जाएगा। आप मंडल स्तर की प्रतियोगिता में जाएंगे तो निश्चित धनराशि है कि 400 रुपये ही आपको दिए जाएंगे। अब 400 रुपये में हो सकता है कि आपके 10, 20, 50 ज़्यादा भी लग जाएं, या ये भी हो सकता है कि आपके कुछ बच जाएं। जैसे मान लीजिए आपका कानपुर मंडल है, आप कानपुर शहर में ही रहने वाले हैं, तो कानपुर शहर में ही अगर प्रतियोगिताएं हुई तो आपका खर्च ही कम होगा।
10, 20, 50 रुपए में पहुंच जाएंगे। लेकिन यदि कानपुर मंडल में आप इटावा से जा रहे हैं तो हो सकता है कि 500 रुपए आपके खर्च हो जाएं। तो चूंकि आपको 400 ही निर्धारित दिए जाएंगे, 400 रुपए, जिसमें आपके लग भी सकते हैं और बच भी सकते हैं। आगे चलते हैं। ये तो हो गए सामान्य नियम। अब प्रतियोगिता आधारित नियम में आप के लिए जो प्रतियोगिता है, गीत प्रतियोगिता, उसके विशेष नियमों की बात करें। आपने मूल्यांकन बिंदु देखे होंगे कि किन किन बिंदुओं पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से देख लें। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमको लगता है कि हमने बहुत अच्छे गीत की प्रस्तुति की, हमने अपने ढंग से बहुत अच्छा गाया, हमको नंबर पूरे मिलने चाहिए, लेकिन कहाँ कट जाते हैं नंबर, पता नहीं चलता। देखिए, एकल गीत प्रतिभा प्रतियोगिता के मूल्यांकन में संगीत का मतलब है स्वर एवं ताल, 40 अंक का है। आप सोचेंगे कि हमने बहुत अच्छा गाया, हमारा स्वर तो बहुत अच्छा था, हमारी लय कहीं नहीं बिगड़ी, फिर भी हमारे नंबर क्यों कटे? तो भाई, स्वर और ताल के केवल 40 अंक हैं 100 में से। आपने बहुत अच्छा गाया, आपने कहीं स्वर भंग नहीं किया, आपका उतार चढ़ाव, गति यति बहुत अच्छी थी, आपको 40 अंक ही मिल पाएंगे 100 में से। 20 अंक आपके उच्चारण के हैं। अब अगर दोनों चीजें आपकी सही हैं तो आपको 60 अंक मिल जाएंगे। अब गीत की विषय वस्तु की बात करें तो विषय वस्तु के 20 अंक, यहाँ आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पिछले वर्ष से हम लोगों ने ये अनुशंसित गीत रखे हैं संस्कृत संस्थान ने, तो उसमें आपको एक ये फायदा होता है कि गीत की विषय वस्तु के जो अंक हैं, या तो पूरे 20 मिलेंगे या 0 मिलेगा। बीच का कोई ऑप्शन नहीं बचा आपके लिए, क्योंकि गीत की विषय वस्तु, मान लीजिए यहाँ से 15 संस्थान ने आपको 15 गीत निर्धारित किए हैं, उनमें से ही आप गा रहे हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे कि विषय वस्तु का आपने चयन सही किया है। और यदि उनमें से नहीं है तो 0 अंक मिलेगा। तो आपके पास सबसे अच्छा मौका यही हो गया, या तो आप पूरे 20 अंक प्राप्त कर लें या 0। तो 0 की तो परिस्थिति अब नहीं होनी चाहिए इस प्रतिभागी प्रबोधन वर्ग के बाद में। आगे आते हैं तो प्रस्तुति 20 अंक की। प्रस्तुति का अर्थ है कि गीत के अनुरूप आपका भाव है या नहीं है। मान लीजिए गीत है ओज से भरा हुआ और आप गा रहे हैं उसको हंसते हुए, या गीत है कोई माधुर्य रस का और आप उसको क्रोध भरी वाणी में गाना चाहते हैं, तो प्रस्तुति, हाव भाव कैसे हैं आपके, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कैसे हैं, इस के लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। तो देखिए, 40 अंक हो गए स्वर एवं ताल के, 20 अंक उच्चारण के, गीत की विषय वस्तु के 20 अंक, प्रस्तुति के 20 अंक, कुल 100 अंक होंगे। एकल गीत की अवधि अधिकतम 5 मिनट की होगी। सारे गीत ऐसे ही रखे गए हैं जो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरे हो जाएंगे, तो 5 मिनट अधिकतम आपको मिलेंगे। हाँ, 5 का मतलब अगर ऐसा नहीं है कि 6 मिनट हो जाएंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। 5 से 5.5 मिनट होते हैं, 6 मिनट होते हैं, तो आपके नंबर काटे नहीं जाएंगे। यहाँ आप ये ध्यान रखें कि हम कोई भी गीत, पहले तो ऐसा है ही नहीं जो 5 मिनट से ऊपर जाए। 5 मिनट से ऊपर जा रहा है तो मतलब आप आलाप इत्यादि बहुत समय ले रहे हैं उसमें, तो वहां आपको एक संकेत दे दिया जाएगा, लेकिन नकारात्मक अंक नहीं होंगे। हाँ, ये मत करिएगा कि 5 मिनट के बाद आपको 6 मिनट, मैंने कह दिया कि 6 मिनट पे अंक नहीं कटेंगे तो आप 10 मिनट तक खींचते रहें। गीत को कंठस्थ करके गाना होगा, गीत आपको याद होना चाहिए। यदि आप बीच में भूल जाते हैं तो उसमें आपके अंकों में कटौती होगी। अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो अंकों में कटौती होगी, या स्वर ताल बिगड़ता है तो अंकों में कटौती होगी। गीत का चयन स्वयं कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ से 15 गीत दिए गए हैं उनमें से ये नहीं है कि आप यही गाएं, उन 15 में से आप कोई भी गीत का चयन कर सकते हैं। अब करना क्या है कि विद्यालय के नाम सहित जो आपने गीत चुना है उसकी 3 टंकित प्रति, चाहे फोटो कॉपी ले लें या प्रिंट आउट ले लें या हाथ से लिख भी सकते हैं अगर आपका लेख बहुत अच्छा है तो, उपलब्ध करानी होंगी। क्योंकि आप जो गीत गा रहे हैं वो आपने याद किया है, उसका उच्चारण आपने अपने हिसाब से, अपने मन से तो कर नहीं लेंगे कि भाई यहाँ सही है या हमारे हिसाब से हम इसका उच्चारण ये करेंगे। तो जो गीत आपने याद किया उस गीत की 3 फोटोकॉपी लेकर के वहां जहां प्रतियोगिता होगी निर्णायक को आपको देने होंगे।
और संस्कृत गीत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में स्तोत्र गायन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो स्तोत्र गायन तो बिल्कुल भी नहीं सुना जाएगा। दूसरा कोई गीत अगर आप गाते हैं तो हो सकता है सुन लिया जाए, लेकिन आपको बताया ना गीत की विषय वस्तु 20 अंक शून्य हो जाएंगे। अब गीत आपको मिलेंगे कहाँ से? तो इसी वेबसाइट पर, इसी पोर्टल पर, जो हमारी वेबसाइट है यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com, आप जब आते हैं तो यहाँ आपको देखिए डाउनलोड विकल्प मिलता है, और डाउनलोड में आप अध्ययन सामग्री में आएंगे। अध्ययन सामग्री आपके मोबाइल में भी ऐसा ही खुलेगा, वहाँ थोड़ा सा इसका प्रारूप संरचना अलग आ जाएगी। तो देखिए अध्ययन सामग्री में हम आते हैं तो संस्कृत गीत प्रतियोगिता 2025 हेतु अनुशंसित गीत, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और वो पीडीएफ खुलेगी। तो आपको यहाँ दिखा देते हैं, मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये देखिए 15 गीत हैं, यहाँ गीतों की सूची यहाँ दी हुई है। माइक बंद रखें। संस्कृत गीत प्रतियोगिता के प्रतिभागी जनपद, मंडल और राज्य स्तर की प्रतियोगिता में अनुशंसित गीतों में से किसी एक गीत का गायन करेंगे, और अगली प्रतियोगिता में आप बदल भी सकते हैं। मान लीजिए कि जनपद में आपने कोई एक गीत गाया, अब आप मंडल के लिए चयनित हो गए, आप सोचें कि हम मंडल में ये गीत ना गा करके कोई दूसरा गाएं, तो आप बदल सकते हैं। राज्य में कोई और गाना चाहें तो बदल सकते हैं, और यदि ये चाहते हैं कि हम एक ही गीत तीनों स्तर पर गाएंगे तो आप एक ही गीत को रखें। तो यहाँ सभी गीत दिए हुए हैं, आप देखें, अये प्रभाता रजनी, और नीचे इन गीतों के रचनाकारों के नाम भी दिए हुए हैं। तो ये अवश्य याद रखें कि जब भी आप गीत याद करते हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि इस गीत का रचनाकार कौन है, क्योंकि कई बार निर्णायक पूछ लेते हैं कि ये जो गीत आपने गाया वह किसने लिखा है। तो अनुशंसित गीत आपको यहाँ से मिल जाएंगे, डाउनलोड करेंगे। अगली चीज पर चलते हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे प्रतियोगिता तिथि की। प्रतियोगिता कहाँ होगी ये तो आपके आवेदन पत्र में लिखा हुआ है कि आपकी प्रतियोगिता जनपद में किस स्थान पर होगी, आपके जनपद संयोजक का नाम क्या है और आपके जनपद संयोजक का मोबाइल नंबर क्या है। तो आप उनसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सूचना देते रहेंगे समय समय पर। अथवा आप यहाँ पर जब आएंगे तो ये देखिए अंत में प्रतियोगिता स्थल लिखा हुआ है। तो प्रतियोगिता स्थल में जनपद प्रतियोगिता स्थल पर जैसे ही हम जाएंगे तो जनपद प्रतियोगिता स्थल में हर एक जिले में जहां जहां प्रतियोगिताएं होंगी वहां पर नाम लिखा हुआ है। देखिए मुरादाबाद अमरोहा में जेएस हिंदू पीजी कॉलेज, ये इधर मंडल के नाम है और इधर जनपद के नाम है। अयोध्या मंडल में पहले अमेठी में आते हैं तो रणंजय इंटर कॉलेज, ऐसे ही आते चलते हैं तो मेरठ में गाजियाबाद कामकुश कॉलेज। अब यहाँ आपको प्रतियोगिता स्थल का नाम, पता, दो चीजें मिल गई। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जनपद प्रतियोगिता आयोजन तिथि खाली जगह पड़ी है। तो जैसे जैसे तिथि का निर्धारण होता जाएगा उन सब के आगे यहाँ तिथि भी लिखती जाएंगी। ठीक है, तो जब जैसे मान लीजिए कि औरैया का हमारे पास विवरण आता है कि 16 जुलाई को प्रतियोगिता होनी है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि औरैया के आगे 16 जुलाई लिखी होगी। तो जैसे जैसे जहां जहां प्रतियोगिता की तिथि निश्चित होती जाएगी आगे अपडेट होता जाएगा। तो अभी नहीं, प्रतियोगिताएं सारी जुलाई में होंगी, आपको तिथि पता ही होंगी। तो जुलाई में आप 1 जुलाई के बाद पोर्टल को देखते रहें तो आपको सूचना मिल जाएगी, या जनपद संयोजक से संपर्क करें व्हाट्सएप पर, तो वहां भी आपको प्रतियोगिता के तिथि की सूचना मिल जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी प्रतियोगिता तिथि की बात, प्रतियोगिताओं के नियम की बात। और जनपद की प्रतियोगिताओं के लिए देखिए 5 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतियोगिताएं हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ 20 जुलाई आ गई हमारे जनपद में प्रतियोगिता हुई कि नहीं हुई, या हम छूट तो नहीं गए। 31 जुलाई तक प्रतियोगिता की तिथि है, किसी एक दिन आपके जनपद में प्रतियोगिता होगी। आपके पास फॉर्म भरा हुआ है, आपने नियम पढ़ लिए हैं, उसमें आपका पूरा विवरण है। पहली चीज आज इस गोष्ठी के बाद आप जो करेंगे वो ये है कि
आप अपना आवेदन पत्र का पीडीएफ, स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट जो भी आपने लिया है, उसमें एक एक चीज चेक करें। आप अपना नाम, पिता का नाम, विद्यालय का नाम, खाता संख्या, प्रतियोगिता और जनपद संयोजक का नाम, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। अगर कुछ भी गलत है तो आप अपने जनपद संयोजक से संपर्क करें, वो सही करवा देंगे। लेकिन बाद में आप कहेंगे कि हमारा खाता संख्या गलत रह गया था या एक अंक गलत हो गया, आईएफएससी गलत हो गया, हमारी धनराशि नहीं आ पाई, तो बाद में आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। तो यदि कोई त्रुटि है तो मैंने आज बता दिया, सबसे पहला काम आपको जो करना है, क्योंकि वैसे तो आप घोषणा कर चुके हैं, तो नियम से अगर हम बात करें तो नियम के अनुसार तो वो अब सही होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपने शपथ ली है कि बिल्कुल सही मैंने भरा है। तथापि आप बालक हैं, गलतियां हो जाती हैं, या मान लीजिए कहीं और भरवाया हो, तो अगर कोई ऐसी गलती हो गई है तो जनपद संयोजक से संपर्क करके उसको तुरंत सही करवा लें। क्योंकि हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है कि आपने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, द्वितीय स्थान प्राप्त कर लिया, और खाता संख्या गलत होने के कारण आप तक पुरस्कार राशि नहीं पहुंची। मेहनत आपने पूरी की, हम लोगों ने भी कोशिश की कि पैसा भेज दिया, लेकिन पता लगा कि आपका खाता संख्या गलत है, पैसा नहीं पहुंचा। तो ये चीज जरूर चेक करें। और हाँ, अपने खाते को जब प्रतियोगिता हो उस समय तक एक बार बैंक में जाकर के पता कर लें, कि कई बार ऐसा होता है कि खाते में कोई लेन देन न होने के कारण अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है, या केवाईसी न होने के कारण उसमें पैसा आना जाना बंद कर दिया जाता है। तो कई कारण हो सकते हैं। तो ये खाता अपना चालू रखना आपकी जिम्मेदारी है, सही भरना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद अगर पैसा नहीं पहुंचता है तो आपकी शिकायत सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि हमने उस समय गलती से अकाउंट नंबर सही नहीं भर पाया और पैसा नहीं आया, तो जिम्मेदार आप हैं। चलिए, हमारी तरफ से जो आवश्यक सूचनाएं थी वो आपको लगभग दे दी गई हैं। इसके बाद आपका कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? लव शुक्ला जी, कई बच्चे ऐसे होंगे जिसको पीडीएफ तो आपने दिखा दिया, तो उस गीत का जो कैसे गाते हैं, उसके स्वर कहाँ से मिलेंगे, गाया हुआ गीत कहाँ से मिलेगा, उसका ऑडियो, वो भी लिंक कहाँ मिलेगा, ये एक बार दिखा दें। और यदि मोबाइल से दिखाएंगे तो बच्चे को आसानी होगी, क्योंकि अधिकांश बच्चे के पास मोबाइल है, और वो मोबाइल को कैसे ऑपरेट करेंगे ये भी दिखा दें तो ज़्यादा सुविधाजनक है। ठीक है, मैं मोबाइल से 1 मिनट जुड़ जाता हूँ। तो बच्चे सब लोग ठीक ठाक हैं जी? आशीर्वाद है आपका। मुझे प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। राम गुरु। हम लोग आपको व्हाट्सएप पे भी सेवा देने लगे हैं, इसको जो अपना अपने जिले के संयोजक से क्वेश्चन करते हैं। आपने जो आवेदन भरा है, आवेदन पत्र में हर जनपद संयोजक का फोन नंबर लिखा होता है। तो प्राइमरी तो आप जनपद संयोजक से बात करते हैं, और उसके बाद वेबसाइट पर हम लोगों का भी नंबर वहाँ पर है, हमसे संपर्क करें, मेरे बटन है इसमें हमसे संपर्क करेंगे रहिएगा, तो हर जिले के संयोजक संचालन समिति सबका नंबर है। अब लोग शुक्ला जी आ गए, और आप लोग ध्यान से जब हम इस पे लिखेंगे संस्कृत भाषी, नहीं, इसका लिंक लगा है वेबसाइट पर, वेबसाइट पर भी लगा हुआ है ना? हाँ, वहाँ पर लगा, वहीं बता। चलिए, तो हम वेबसाइट पर ही चलते हैं। सबसे पहले अपनी वेबसाइट upsangskhoj.com। अभी जो आपको वैसे बताया जा रहा था, संपर्क करें में आप देख रहे हैं, हमसे संपर्क करें। इस मेन्यू में आपको सारे जनपद संयोजकों का नाम, मोबाइल नंबर मिल जाएगा। यदि आपके फॉर्म में कोई गलती है, वैसे तो फॉर्म पर लिखा होगा, तथापि कई बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो देखिए, जनपद का नाम, संयोजक का नाम, संयोजक का पता, और आगे चलते हैं तो संपर्क सूत्र। सभी जनपदों के संयोजक का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। जो बच्चों को दिक्कत आती है, मोबाइल में कैसे इसको ढूंढें, फ्रंट पेज आ जाता है, मेनू बटन नहीं समझ पाते हैं मेन्यू बच्चे। बटन, हाँ, जैसे अभी हमने लैपटॉप में खोला था तो वहाँ सब कुछ सामने लिखा था।
यहाँ मेन्यू बटन में वो आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे। वो यहाँ आपको दिख रहे हैं, जहाँ मैं उंगली रख रहा हूँ, ये 3 लाइन बनी हुई हैं, और इस 3 लाइन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, ये देखिए पूरा मेन्यू खुल गया। फिर से क्लिक करेंगे, बंद हो जाएगा। क्लिक किया तो पूरा वही मेन्यू खुल जाता है। जी का नाम जहाँ लिखा है उसके ऊपर दाहिनी तरफ देखिएगा, वो 3 लाइन वहां पर है। अब यहाँ पर जब हम चलते हैं, डाउनलोड में ही अध्ययन सामग्री, और अध्ययन सामग्री में इसी में लिंक लगा है, नहीं देख लीजिए व्यू में कहीं लगाया है, नहीं तो दूसरे मेनू में डाल दिया हो। लग गया। नहीं, तीसरे में। अर्हता परीक्षा में नहीं, इसमें भी नहीं है, नहीं लगाया नहीं है, हमें लगता है अभी ये नहीं लगाया, नहीं। चल लगवा देंगे। चलिए, तो आपको वैसे यहीं मिल जाएगा, इन्हीं में से। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ लगा दिया जाएगा। तथापि तब तक आपके व्हाट्सएप पर उस पर आ जाएगा। नहीं तो आप संस्कृत भाषी .blogspot.com इस वेबसाइट पर जाएंगे, तो इस वेबसाइट में आपको सारे गीतों का संकलन मिल जाएगा ऑडियो में। दाहिने तरफ होगा, सबसे अधिक जो पॉपुलर होंगे उसका देखिएगा, उसमें आ रहा होगा मेनू में। प्रिय पोस्ट में संस्कृत म्यूजिक, और यहाँ जैसे ही हम संस्कृत म्यूजिक में जाएंगे, ये देखिए हेलो सारे, सर। 1 मिनट, ये सारे गीत यहाँ खुल गए हैं। अब हालांकि यहाँ तो बहुत सारे गीत दिए हुए हैं, तो आप उन गीतों पर केवल ध्यान दें जो आपके अनुशंसित गीतों में से हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो दिए हैं इनमें से हम सारे कर लें, यहाँ तो सैकड़ों गीत भरे होंगे। उसको बंद करके रखा हूँ और गीतों को, जी, वो बजेगा ही देखिए, नहीं। तो ये आपको सारे गीत यहाँ मिल जाएंगे, जो भी आप सुनना चाहें। देखिए, लोड लेने में टाइम लेगा। वो सारे यहाँ पर हैं, आप अपने मोबाइल में भी सुन सकते हैं। वैसे और उसमें जो पीले कलर का है वो उसका स्क्रिप्ट है, उस पर क्लिक करेंगे तो गीत वो मिल जाएगा, जैसे लिखा यहाँ हुआ। ये लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपको मिल गया। तो यहाँ आपको गीत भी मिल जाएंगे जो भी आपको सुनना हो। ऑरेंज कलर पर क्लिक करेंगे तो पुनरपि भव्या भवति अयोध्या गीत यहाँ भी मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पर 2-3 गायकों द्वारा गाया हुआ गीत है स्क्रिप्ट के साथ। यहाँ तो एक नमूना दिया है, वहां ज्यादा दिया है। कई जगह वीडियो भी लगे हैं। हेलो, 1 मिनट, तो यहाँ ये आपके लिए रखे गए हैं, आपकी सुविधा के लिए। इस बार, पिछली बार तो केवल गीत दे दिए गए थे, लेकिन इस बार आपको ऑडियो भी दिया गया है कि कैसे गाना है। आप उसको सुन करके याद कर सकते हैं, उसी लय में गा सकते हैं। जी, अब बताएं किसका क्या प्रश्न है। हाँ प्रिंस जी बताएं। नमस्ते सर। सर मेरा नाम प्रिंस है और मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे गीत का पीडीएफ तो मिला है बट ऑडियोज नहीं है। वही तो मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे प्राप्त करेंगे। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है अभी मीटिंग, तो प्लीज आप मुझे वेबसाइट का नाम बता दो।
एक चीज बताइए, क्या आप हमारे चैनल पर व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हैं? नहीं सर, व्हाट्सएप चैनल से मैं जुड़ा नहीं हूँ, मेरे पास लिंक नहीं है और तो मुझे मेरे टीचर के द्वारा भी प्रोवाइड नहीं किया गया। वोट करा लें, कितने बच्चे चैनल पर हैं, कितने बच्चे व्हाट्सएप चैनल पर नहीं हैं। क्या मैं यहाँ लिंक भेज दूँ तो सभी जुड़ जाएं अगर? हाँ, यस सर। ताकि हम लोगों को आसानी होती है सभी बच्चे को एक साथ सूचना देने में। तो यहाँ लिंक दे रहे हैं, उसमें क्लिक कीजिएगा तो चैनल से जुड़ना आ जाएगा। वेबसाइट पर भी चैनल से जुड़ने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे होंगे बच्चे। 2-3 बार जब उसको बार-बार देखते हैं तो सब कुछ धीरे-धीरे देखेंगे तो समझ में आने लगता है कि ठीक है, कहाँ पर क्या है। चैट बॉक्स में लिंक भेज दी है। महोदय मम नाम लक्ष्य श्रीवास्तव अस्ति, मम एकं प्रश्नमस्ति महोदय। हाँ, वदतु। महोदय हिंदी में बात कर सकते हैं जी? बिल्कुल करिए। महोदय अभी मैं उस जो आप लिंक बताए थे उसी को मैं खोला तो वो अभी कुछ एरर दिखा रहा, मतलब वो खुल नहीं पा रहे हैं लिंक हमारे में, मेरे फोन में। चलिए, तो मैंने एक जो अभी लिंक भेजा है ना, इसमें आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप चैनल में भी वो सारे लिंक पड़े हुए हैं। ठीक है? हाँ महोदय। और अगर आप इसमें तो वैसे लिंक है, सीधे तो जुड़ ही जाएंगे, तो यहाँ ज़्यादा आसानी रहेगी, एक जगह सारी सूचनाएं आपको मिलती हैं। और चैनल पर यह भी फ़ायदा है कि आप जैसे अभी जुड़ते हैं तो इससे पहले जो भी संदेश भेजे गए हों वो सारे संदेश आप देख पाएंगे, तो उनमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पहले जो बहुत सी सूचनाएं भेजी गई हैं उनसे अगर आप छूट भी गए हैं। चलिए आगे अपना प्रश्न कौन रखेगा? महोदय हाँ जी बोलिए। नमो नमः महोदय, मम नाम आराधना तिवारी अस्ति। हाँ जी बोलिए। आज मतलब एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, मतलब कि हम लोग संस्कृत गीत जो आपने भेजा उसी में से मतलब तैयार करना है कि अलग से हम तैयार कर सकते हैं? अलग से आप तैयार करेंगे तो मैंने नियम में बताया था ना, 20 में से 2 ही ऑप्शन है, या तो 20 अंक पूरे मिलेंगे या 0 मिलेगा। तो आप चाहते हैं कि अगर आपका मूल्यांकन 100 में से 80 नंबर में ही किया जाए तो दूसरा कर लें। जी। तो 20 नंबर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है? अस्तु। हेलो सर। सर मेरा नाम उन्नति तिवारी है। हाँ उन्नति बोला। सर जो हम लोग को सॉन्ग गाना है, सर जो हम लोग को गीत गाना है वो कहाँ पर मिलेगा? अभी दिखाया था वेबसाइट पर डाउनलोड सेक्शन में। सर मेरे शो नहीं हो रहे। सर मेरे मोबाइल में शो नहीं हो रहा है। मोबाइल में आपने खोल रखा है, वहां पर देखिए सबसे ऊपर जहां मुख्यमंत्री जी का नाम लिखा हुआ है उसके यस ऊपर सर। दाहिने कोने में 3 लाइन बनी होंगी छोटी छोटी, यस सर। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड दिखेगा और डाउनलोड में अध्ययन सामग्री पर जाइए। हो गया? सर नहीं मैं बोल दो सर, व्हाट्सएप वो जुड़े हुए हैं उस पे करो। रुकिए मैं दिखा देता हूँ एक बार अपने मोबाइल से ही। यस सर मिल गया। है ना? हाँ जी। ठीक है, और कोई प्रश्न है? सर इंट्रोडक्शन महोदय मैं आपके चैनल से कनेक्टेड नहीं हूँ, फॉलो नहीं किया है, पता नहीं है मैंने क्योंकि लिंक भेज दिया है यहीं पर चैट बॉक्स में, आप सर देखिए। डाउनलोड का नहीं दिखा रहा है। नहीं वहाँ नहीं, मैंने यहीं चैट बॉक्स में लिंक भेजा हुआ है। ओके सर। जिस मीटिंग में हम लोग जुड़े हुए हैं हाँ जी। इसी मीटिंग के चैट में आपको एक लिंक भेजा हुआ है। महिमा का प्रश्न था कि इंट्रोडक्शन देना है या नहीं। देखिए आप वहाँ पर अपना कोई परिचय नहीं देंगे, कोई भी किसी भी स्तर पर आप प्रस्तुति करने के लिए जाते हैं तो आप अपना परिचय नहीं देंगे।
आपको आपके नाम से या आपके आवेदन संख्या से बुलाया जाएगा, वही आपका परिचय है। इसके अलावा कोई भी परिचय देने पर होता क्या है कि मान लीजिए कि ये आप कोई भी गए, मैं निर्णायक के रूप में बैठा हूँ। आपने अपना नाम बताया, विद्यालय का नाम बताया, तो लोग ये कहने लगते हैं कि वो उस विद्यालय से थी और निर्णायक उस विद्यालय के जानकार हैं, इसलिए अंक ज़्यादा दे दिए होंगे। तो इसलिए अपने विद्यालय का नाम, अपना नाम आपको नहीं बताना है। केवल जब आपका नाम बुलाया जाएगा, आप जाएँ, माइक पर सीधे अपनी प्रस्तुति शुरू कर दें। अब चॉइस इत्यादि आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अपना नाम या परिचय ना दें। जी सर। हाँ जी, और आगे सुरभि जी बताएँ प्रश्न। आपका उत्तर मिल गया हो तो माइक बंद कर लिया करें दूसरे। चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर बोल रही हूँ। जी मैम। मुझे आप एक ही सवाल पूछना था। हाँ, बताएँ। चलिए तब तक अन्य कोई अपना प्रश्न रख लें। लगता है मैडम का नेटवर्क थोड़ा-सा। नमो नमः सर। बात नहीं आ रही है। हाँ मैम बताएँ, प्रश्न रखें, आपकी आवाज़ कट गई थी। यस सर, हम लोगों को वहाँ पे संस्कृत में अपना परिचय देना है या हिंदी में? परिचय देना ही नहीं है बच्चा, ओके सर, ठीक है? बस यही पूछना था। थैंक यू सर। हाँ, सुरभि मैम आप बोल रही थी, आपकी आवाज़ कट गई थी, बताएँ। चलिए और किसी का प्रश्न है? सर हम लोग अपना नाम भी नहीं बताएंगे वहाँ पे। नाम आपका लिया जाएगा, भाई यस सर। नाम लेकर के ही आपको बुलाया जाएगा। यस आपका सर। परिचय तो वही हो ही गया, फिर यस। दोबारा नाम लेने से क्या अर्थ है? तो सर जाएंगे अपना गीत गाने लगेंगे। बिल्कुल। यस सर। नमो नमः सर, मुझे एक सवाल पूछना था। मैं चिल्ड्रन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीचर बोल रही हूँ, सुरभि श्रीवास्तव। जी मैम। सर ये पूछना था कि लास्ट ईयर जो गीत दिए गए थे उनसे भिन्न है इस बार के गीत, तो लास्ट ईयर के गीत में से कोई गीत नहीं गाया जा सकेगा ना? नहीं, जो पिछली बार थे वो केवल पिछले साल के लिए ही थे। इस बार जो दिए जी गए हैं वो केवल इसी वर्ष के लिए हैं। अगले वर्ष फिर जी, बदल जाएंगे। ओके, धन्यवाद सर। हाँ, नूतन अवस्थी। नमो नमः सर, मेरा नाम नूतन अवस्थी है। जी। मेरा ये प्रश्न है कि यदि एक ही गीत और लोग भी गाएंगे तो क्या उसमें नंबर कटेंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। भाई हमने तो 15 ही गीत दिए हैं। आपके जनपद में 50 प्रतिभागी आते हैं तो वो अलग-अलग कहाँ से तैयार करेंगे? जी। तो भाई अब देखिए दूसरी चीज़, आप एक कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी आपने कक्षा में सुनी। अध्यापक ने, अध्यापिका ने एक कहानी सुनाई। अब वही कहानी कहा छात्रों से दोबारा सुनाओ। तो क्या जैसी अध्यापिका ने कहानी सुनाई थी वैसी ही छात्र सुना पाते हैं? या नहीं। जैसा एक बच्चे ने सुना दिया, क्या दूसरा बच्चा भी वैसी ही कहानी सुना पाता है? सबका तरीका अलग होता है, सबका स्वर अलग होता महोदय, शब्द भिन्न हो जाते लेकिन अर्थ, मूल अर्थ एक ही रहता है। है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ तो शब्द भी भिन्न नहीं होंगे, भाव भिन्न होंगे, भाव अलग-अलग होगा, उतार-चढ़ाव। भाई एक ही गीत आप 10 लोग गाएं तो क्या 10 का एक जैसा होगा? कुछ ना कुछ तो किसी के में कुछ कम होगा, किसी के में कुछ ज्यादा अच्छा होगा, तो जो सबसे ज्यादा अच्छा होगा वो प्रथम हो जाएगा। जी धन्यवाद। हेलो सर। हाँ जी बताएं। हाँ जी सर, आपने जो लिंक सेंड किया था वो फॉलो कर लिया है। अब जैसे ये प्रतियोगिता होगी तो उस पर इंफॉर्मेशन आती रहेगी? हाँ, उस पर सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी। किस जनपद से हैं अच्छा वैसे आप? सर, हापुड़। तो हापुड़ के जनपद संयोजक भी आपको सूचना दे देंगे। अच्छा, वो और प्रदीप कुमार है आई थिंक। जी जी, और जी जी। वैसे इस हाँ, हाँ, जो चैनल है उसमें आपको प्रतिदिन
कोई ना कोई सूचना भेजी जाती है और पूरे प्रदेश में कब प्रतियोगिताएं हैं, कहाँ हैं, वो सारी सूचनाएं आपको समय से मिलती रहेंगी। जो आपने लिंक सेंड किया था अभी। जी जी, ये ओके सर, संस्कृत प्रतिभा खोज नाम से चैनल है, वो आपने फॉलो किया भी होगा। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। लव शुक्ला जी, ठीक, यह हम वादा नहीं कर सकते कि चैनल पर हर जनपद की सूचना हम दे पाएंगे, क्योंकि 75 जनपद हैं। एक दिन में 10 जगह प्रतियोगिता होने लगी तो सबका डेट डालना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सेंट्रलाइज सूचना हम दे सकते हैं, मुख्य सूचना वहाँ होगी, और जनपद से रिलेटेड सूचना दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। वैसे ज्यादा सही यही है कि वेब पोर्टल का ही सहारा लें। तथापि कोशिश ही कर सकते हैं, और हाँ, वो सूचनाएं हम लोग ज्यादातर देते हैं जो केंद्रीकृत हैं या राज्य से संबंधित हैं। जनपद के लिए आपके जनपद संयोजक ही बिल्कुल सटीक सूचना देते हैं, और वो सूचना समय पर देते रहेंगे। देखिए, आप तक सूचना पहुंची है इसीलिए आप यहाँ जुड़े हुए हैं, नहीं तो कल तो केवल एक जगह मैंने लिंक भेजा था और वहां से अगर आप तक लिंक पहुंचा है यानी कि आपके जनपद संयोजक ने पहुंचाया है। कोशिश हम लोगों की रहती है, तथापि आप वेब पोर्टल देखते रहें, उसमें बिल्कुल तिथि जो भी होगी वो निर्धारित कर दी जाएगी, बताया था अभी मैंने। हाँ जी, और किसका प्रश्न? बोलते जाए माइक खोल के एक एक लोग। नमस्कार सर, मेरा नाम संस्कृति द्विवेदी है। हाँ, सर, क्या आपने जो हमको सॉन्ग्स बताए हैं, हमें उनमें से कोई एक करना होगा? जी बिल्कुल, जो अभी मैंने दिखाया था आपको डाउनलोड में, तो उसमें 15 में से कोई एक गीत आपको तैयार करना है। ओके सर। सर, अगर हमने कोई अलग सॉन्ग किया तो हमारे मार्क्स कटेंगे ना? 20 अंक केवल इसीलिए रखे गए हैं, आप उनमें से गीत गाएंगे तो 20 अंक मिलेंगे, नहीं गाएंगे तो वो 20 कम हो जाएंगे। जी सर, धन्यवाद सर, यही पूछना था बस। हाँ जी, और सर, ये प्रतियोगिता कब होगी? जुलाई में होगी। अब किस दिन होगी आपके जिले में, ये इसके लिए वेब पोर्टल मैंने आपको बताया है। प्रतियोगिता स्थल वाले कॉलम को देखते रहें। यस सर। और किसी का कोई प्रश्न है? हेलो सर, हाँ जी, मेरा नाम जोया है। मुझे संस्कृत में गीत डाउनलोड करनी है, कहाँ से करूँगी? आपने फॉर्म भरा था उसी वेब पोर्टल पर डाउनलोड मेन्यू है एक। थोड़ी देर पहले मैंने जब स्क्रीन शेयर किया था तो दिखाया था, शायद आप नहीं जुड़ी रही होंगी। मोबाइल में जब आप वेब पोर्टल खोलेंगी तो मेन्यू में जाएंगी तो डाउनलोड नाम से एक ऑप्शन आएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। जी सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न? हेलो सर। हाँ जी, बोले। सर, जो गीत गाना है सर, वो गीत का एक बार आप फिर से बता दीजिए, वो हमें मिल नहीं रहा है। मिल रहा है? नो। चलिए एक बार मैं मोबाइल में दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यस। मैंने लैपटॉप में दिखाया था, आप लोग मोबाइल में खोल रहे होंगे। जब हम मोबाइल से खोलते हैं यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज.com, ये वेब पोर्टल हमारे सामने खुलकर आया। अब यहाँ आप देख रहे हैं बाईं तरफ मुख्यमंत्री जी की फोटो है और फिर नाम है। उसके ऊपर आपको दाहिनी तरफ 3 लाइन दिख रही होंगी। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मेन्यू खुल करके आ जाता है हमारे सामने, और इस मेन्यू में आप यहाँ देख पा रहे हैं ये डाउनलोड है। डाउनलोड पर जब हमने क्लिक किया तो 3 ऑप्शन आए, अध्ययन सामग्री, अर्हता परीक्षा अध्ययन सामग्री और डाउनलोड।
तो हम अध्ययन सामग्री पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने संस्कृत गीत प्रतियोगिता हेतु अनुशंसित गीत एक नीले रंग का बटन बना हुआ है डाउनलोड करने के लिए। इस पर हम डाउनलोड करेंगे तो देखिए यहाँ डाउनलोड में आ गया। और ये गीत रहे आपके। अब किसी को कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। धन्यवाद सर। हाँ जी, और बताएं। सर क्या हर किसी का अलग अलग दिन पर होगा? हर जिले का अलग अलग दिन पर होगा। अच्छा सर, ठीक है। हाँ, जिले में एक बार ही प्रतियोगिता होगी। ऐसा नहीं है कि एक जिले में कई बार हो। एक जिले में एक बार प्रतियोगिता होगी जिसकी सूचना आपको मैंने बताया ना पोर्टल पर मिल जाएगी, वेब पोर्टल। जी जी सर। हेलो सर। हाँ जी बोलें। सर पेपर भी होंगे क्या? पेपर यहाँ कोई पेपर की बात नहीं है। आपने गीत प्रतियोगिता के लिए आवेदन किया है ना? यस सर। तो गीत प्रतियोगिता में पेपर किस चीज का होना है? सर लेट ज्वाइन हुए ना, इसीलिए सर पता नहीं था, सॉरी इसके पेपर लिए। नहीं, यहाँ सारी प्रतियोगिताएं मौखिक रूप में होती हैं। आपको ओके गीत सर। गाकर सुनाना होगा, उस पर ही आपको नंबर दिए जाएंगे। ओके सर। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? सर क्या हमसे वहाँ पे गाने के अलावा भी कुछ और पूछा जाएगा संगीत से रिलेटेड? हाँ, केवल ये पूछा जाएगा कि ये गीत किसने लिखा है। अच्छा सर, ठीक है सर। ओके हाँ, सर। बाकी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से ताल है, क्या लय है या कौन सा राग है। ओके सर। सर ये पूछ सकते हैं ना किसने गाया है, किस लेख है? नहीं, किस लेखक ने लिखा है, हाँ सर रचनाकार वही। कौन है, ये पूछा जाएगा। और वो हर एक ओके गीत के नीचे दिया हुआ है। ओके सर। हाँ, इसको गाने के लिए तो देखिए संस्कृत का गीत है। मान लीजिए आप कल को बड़े होते हैं और आपने कोई गीत लिखा, तो आपने तो लिख दिया, अब उसको कोई भी गाए। और किसी का कोई प्रश्न? सर वो सर ये हाँ बोलिए। महोदय आपने बोला कि एक एक करके बोलिए। हमें सर ये पूछना था आपसे कि जैसे ये संस्कृत स्त्रोत लिया है मैंने, सो क्या हम वही गाना पड़ेगा, वो सही है? नहीं, जो निर्धारित गीत हैं उनमें से ही आपको गाना है, स्तोत्र नहीं गा सकते हैं। स्त्रोत नहीं गा सकते। जो मैंने अभी पीडीएफ डाउनलोड करके दिखाई थी, उस पीडीएफ में जितने गीत हैं केवल वही गा सकते हैं। हाँ, दूसरा कौन पूछ रहा था, पूछिए। नमो नमः महोदय। जी नमो नमः। हमें वो महोदय, PDF आपने बोला कि अभी आप अपने जनपद संयोजक से संपर्क कर सकते हैं कोई भी परेशानी हो। तो सर मैं भदोही जिले से हूँ, तो हमारे जनपद संयोजक का नाम क्या है? आपके जनपद संयोजक का नाम आपको नहीं पता है? नहीं पता महोदय। आपने फॉर्म भरा, डाउनलोड किया है? महोदय आवेदन पत्र जैसे रुको रुको, एक एक करके। हाँ, क्या बोल रही हो? महोदय मेरे भैया ने भरा था, मैंने नहीं भरा था फॉर्म। फॉर्म का पीडीएफ या प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट कुछ है आपके पास? नहीं महोदय। नहीं है। उस फॉर्म में ही लिखा हुआ है आपके जनपद संयोजक का नाम डॉक्टर ऋचा है और मोबाइल नंबर वहीं दिया हुआ है उनका। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आवेदन फॉर्म पुनः प्रिंट करें, एक ऑप्शन है वेबसाइट पर, उससे आप आवेदन फॉर्म प्रिंट कर लें और उसमें ये जरूर देखें कि सारी जानकारी सही है या नहीं है। कुछ भी गलत है तो आप सही करवा लें। हाँ, और हमारा एक ऑप्शन और आता है, संपर्क करने, वहां से जो है चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे। वेबसाइट पर भी देखिए हमसे संपर्क करें, एक मेन्यू है सबसे अंत में दिया है, उसमें ही आप अपने जनपद संयोजक के नंबर को देख सकते हैं। सर हमें सॉन्ग के लिरिक्स साथ में लाने होंगे? बिल्कुल, 2 कॉपी आपको जनपद में लानी होंगी। वो मैंने अभी बताया था ना, नियम जब पढ़े थे,
और अगर जी, जी। नियम आपने नहीं देख पाए हैं तो वेबसाइट पर प्रतियोगिता आधारित नियम में आप जाएंगे प्रतियोगिता के बारे में, तो वहाँ आप डिटेल में पढ़ लें। कायदे से तो नियम तो ये है कि पहले आपको नियम पता होने चाहिए तब आप फॉर्म भरें, लेकिन फिर भी अगर आपसे छूट गए हैं नियम या आपने ध्यान नहीं दे पाया तो नियम दोबारा देख सकते हैं, या कुछ देर बाद ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। वो वेबसाइट पे ही होंगे? बिल्कुल, ये सारी चीजें मैं वीडियो में इसमें दिखा चुका हूँ अभी मीटिंग में, और ये वीडियो भी आपको कुछ देर में मिल जाएगा, तो आप चाहें तो उसमें भी देख सकते हैं या वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ओके सर, हमें ये वेबसाइट कहाँ से मिलेगी? कहाँ से फॉर्म भरा था वही वेबसाइट है। अगर आपको वेबसाइट नहीं पता है तो सीधे गूगल पर सर्च करिए यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज और आपको मिल जाएगी वेबसाइट। हाँ बोलिए। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी। जैसे अभी आपने बोला कि अलग अलग जगह पे जाना रहेगा, तो वहाँ पे एक ही गीत गानी रहेगी या अलग अलग याद करना पड़ेगा? वो आपकी मर्जी है। आप जनपद में जो गीत गा रही हैं, मंडल में भी वही गाना चाहें तो वही गा सकती हैं, बदलना चाहें बदल सकती हैं। राज्य में फिर से वही गीत गाना चाहें तो गा सकते हैं, नहीं तो बदल सकते हैं। तो तीनों स्तर पर आप एक गीत गा सकते हैं और तीनों स्तर पर आप अलग अलग गीत भी गा सकते हैं। सर 3 प्रतियोगिता होगी क्या? प्रतियोगिता एक ही है, लेकिन स्तर 3 अलग अलग हैं। आप जनपद पर अगर जीतते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो आप आगे की प्रतियोगिता के लिए मंडल में जाएंगे। मंडल में भी गीत प्रतियोगिता होगी, वहां भी अगर आप जीतते हैं, प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करते हैं, तो आपको राज्य की प्रतियोगिता में आने के लिए अवसर मिलेगा। तो राज्य में भी आप जीत सकते हैं और तीनों स्तर पर पुरस्कार की राशि बढ़ती जाएगी। जैसे जनपद में प्रथम स्थान अगर आपका आया तो 1000 रुपए मिलेंगे, द्वितीय आया तो 800 मिलेंगे, तृतीय आया तो 700 मिलेंगे, और चौथे पांचवें छठे स्थान में से किसी पे आए तो 500 रुपए मिलेंगे। अब मंडल में आते हैं, अगर आपने मान लीजिए प्रथम द्वितीय तृतीय जनपद में प्राप्त कर लिया तो मंडल में आप पहुंचेंगे, और मंडल में अगर आप प्रथम स्थान पर आते हैं तो 3000 रुपए, द्वितीय स्थान पर आते हैं तो 2000 रुपए, और तृतीय स्थान पर आते हैं तो 1000 रुपए मिलेंगे। ऐसे ही अब हम आगे चलते हैं, आप राज्य में जाते हैं। राज्य में प्रथम पुरस्कार है 11000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार है 7000 रुपए, तृतीय पुरस्कार है 5000 रुपए। तो ऐसा नहीं है कि आपको बस आगे ही बढ़ाते हैं, हम पुरस्कार राशि भी बढ़ती जाती है वहां जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब तो मन में लड्डू फूटा होगा कि 11000 तक प्राप्त कर सकते हैं। करिए, आप जैसे बच्चे ही लेते हैं, और 11000 वाले को तो 15000 मिलते हैं। सर वो जनपद में प्रथम आया तो 1000, मंडल में प्रथम आया फिर से 3000, 4000 हो गया, और राज्य में प्रथम आया तो 11000 और 15000। जी सर, यही पूछना था मुझे भी, बट कंफर्म हो गया ना। हाँ जी, इसलिए हम लोग लिखते हैं कि 15000 रुपए तक की पुरस्कार राशि जीत सकते हैं। हाँ जी सर, अगर हम लोग कोई भी एक स्टेज हार गए तो हम लोग अगले स्टेज पे नहीं जा सकते ना? नहीं। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि अनामिका अगर मान लीजिए कि प्रथम द्वितीय तृतीय आपने जनपद में प्राप्त किया, तभी आप मंडल में जाएंगे। अगर 3 से नीचे कोई स्थान आया तो आप वहीं रहें, फिर अगले वर्ष फिर मेहनत करें कुछ। और हाँ, एक चीज जरूरी है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि मान लीजिए आप चौथे या पांचवें स्थान पर आते हैं, कोई स्थान प्राप्त नहीं कर पाए, तो आप बाद में निर्णायकों से मिलें और उनसे निवेदन करें कि हम कहाँ पर हमारी कमी रह गई, जो हम अगले साल सुधार कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार ही आएंगे, अगले तो साल सर हमको टॉप 3 में ही आना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके। अगर हम लोग नहीं आए तो हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। नहीं, तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर आप टॉप 3 में नहीं आते हैं तो निर्णायकों से मिलें और पूछें कि हम अपने गीत में और क्या सुधार सकते हैं,
या हमारे में कहाँ कमी रह गई जो हम प्रथम या द्वितीय तृतीय नहीं आ पाए, तो निर्णायक आपको बताएंगे। सर ये कंपटीशन हर साल होता है? बिल्कुल हर साल होता है, जुलाई में। अच्छा सर, ओके। सर हाँ जी। सर जैसे हम लोग टॉप 3 में आ जाते हैं और आगे कंपटीशन में जाते हैं तो हम लोग वही सॉन्ग गा सकते हैं? मतलब जैसे हम लोग टॉप 3 में आ गए और उसके आगे वाले कंपटीशन में भी गए और फिर उसमें भी जीत गए, फिर उसके आगे वाले में गए, सेम सॉन्ग गा सकते हैं? मैं भी वही गाइए। हम आपसे ये कहने नहीं आएंगे कि आपने जनपद में भी यही गाया था तो यहाँ नहीं गा सकती हैं। आप तीनों स्तर पर एक हैं। सर मतलब एक भी गा सकते हैं और अलग-अलग? हाँ, आप अलग-अलग गाना चाहें अलग-अलग गा सकते हैं, एक गाना चाहें एक गा सकते हैं। ओके सर। वैसे ओके तो सर। मैं अगर सुझाव दूं तो अगर आपका कोई एक गीत बहुत अच्छा आपने याद कर लिया है, एक को भी आगे बढ़ा सकते हैं, या आपको लगता है कि हर एक प्रतियोगिता के बीच में आपको एक-एक महीने का टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए, तो आप उस 1 महीने में सर दूसरा गीत मतलब भी तैयार करिए। सब एक-एक महीने के गैप में होंगी सारी प्रतियोगिता? हाँ, जैसे ये जनपद 1 मिनट में, जनपद वाली जुलाई में होंगी और मंडल वाली शायद सितंबर में होंगी, सितंबर की शुरुआत में, और राज्य अच्छा स्तर सर। वाली अक्टूबर में होगी और 1 नवंबर में होगी। दिनांक देख लें, आपको ओके पर्याप्त सर। समय मिलेगा। हाँ जी, बोलिए और कौन बोल रहा था प्रश्न? सर देख कर गाना है या बिन देखे गाना है? याद करके गाना है। सर बिना देखे। सर अगर हम लोग देख के गाएंगे तो फिर हमारे मार्क्स कटेंगे? क्या? सर अगर हम लोग देख कर गाएंगे तो फिर हमारे मार्क्स कटेंगे ना? आपको देखकर गाने ही नहीं दिया जाएगा। आप जैसे ही पेपर देख के गाना शुरू करेंगे, वहां के निर्णायक आपको कह देंगे कि आप बैठिए कुर्सी पर। तो सर हमारा सॉन्ग कैंसिल हो जाएगा फिर? बिल्कुल। ओके सर। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न है कुछ? पूछो। हेलो सर। हाँ जी। सर जो आपने वो चैनल बताया था वेबसाइट, वो हमें गूगल पे जाके मिलेगा ना, सर्च करना है? नहीं, चैनल कौन सा आप? सर व्हाट्सएप चैनल के लिए आप देखिए चैट बॉक्स में लिंक भेजी हुई है। ओके सर। एक बार फिर से मैं भेज देता हूँ यहीं, देखिए। सर हाँ जी, ग्रुप पे भेज दीजिए। क्या भेजना है ग्रुप में? सर ये मेरे को भी लिंक मिल नहीं रही। मैंने भेज तो दी है चैट बॉक्स में, देखिए यहीं पर। या आपको अधिक कठिनाई हो रही हो तो मोबाइल से ही आप सब जुड़े हुए हैं। सर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ अभी आपको एक QR कोड दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे भी आप जुड़ सकते सर मैं हैं। मोबाइल से नहीं हूँ। ठीक है, मैं QR भी दिखा दे रहा हूँ आपको। सर मिल गई। हाँ, तो QR से भी आप जुड़ सकते हैं। ये QR है, इस QR से आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल से। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अभी स्कैन करके जुड़ जाएं। बताइए। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? तो मुझे लगता है कि आप सबके प्रश्न पूरे हो चुके हैं। सर मेरा एक प्रश्न। हाँ, बोलिए। यस सर। बोलिए बोलिए, प्रश्न क्या है आपका? हेलो सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ, पूछिए। सर हेलो सर। एक सर सुनिए, मैं व्हाट्सएप चैनल आपका सर मैं आपका व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लिया हूँ, लेकिन क्या बोलते हैं हमारे पास ना तो आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं?
सर जैसे को एक डेट फिक्स होती है कि इस दिन सब लोगों को मतलब अपना गीत गाना है, अगर उस दिन हम लोग किसी वजह से किसी दिन उस दिन जा नहीं पाते हैं उस जगह, तो क्या हम लोग वो गीत गा सकते हैं अगले दिन? आप अगले साल गा सकते हैं, क्योंकि सूचना ये आपको मिल जाएगी। और मैंने अभी बताया था कि आपके जिले में केवल एक दिन ही प्रतियोगिता होगी और उस दिन ही आपको जाना होगा। यदि आप नहीं जा पाते हैं तो आपको दूसरा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। आप अगले साल के लिए तैयारी करें। सर एक दिन प्रतियोगिता होगी ना? यस सर थैंक यू इतनी जानकारी देने के लिए। क्या आप दोबारा लाइव आएंगे? दोबारा आपके लिए देखिए कोशिश करते हैं गीत प्रतियोगिता की, वैसे संभावना कम है। आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप संयोजक से संपर्क कर सकते हैं। आपको आपके संयोजक पूरी जानकारी देंगे। वेबसाइट पर देखिए आपको जो नंबर मिल जाएंगे सबके, और नहीं तो आप संचालन समिति के भी नंबर दिए हुए हैं। यहीं से हम फिर आते हैं, 1 मिनट, मेन्यू में आते हैं, संपर्क करें, और संपर्क करें में आप देख रहे हैं हमसे संपर्क करें लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ आपको आपके जनपद संयोजक का नंबर मिल जाएगा, मैंने दिखाया था पहले भी। आपका जो भी जनपद है, ये आपकी समस्या के समाधान के लिए ही सारे लोग बैठे हुए हैं। आप अपने जिले के संयोजक से बात करें, आपको पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा। कोई भी प्रश्न है आपको उत्तर मिलेगा। और अगर कोई संचालन समिति से कार्य है तो देखिए ये सारे नंबर वहाँ दिए हैं, इनसे संबंधित जो भी काम हो तो संबंधित व्यक्ति से आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सर। कल लाइव नहीं आएंगे क्या आप? कल दूसरी प्रतियोगिता वालों के लिए समय रहेगा। यस सर। चलिए तो आज का इतना ही रखते हैं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार धन्यवाद सर। हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है, आप जो लिंक भेजे थे मैं व्हाट्सएप से ज्वाइन हो गया, बट मुझे पता नहीं है कि उसमें सर कहाँ से ना गीत पता करें। क्या पता करना है आपको? गीत मैं अभी दोबारा वहाँ भेज देता हूँ, लिंक भेज सर आप ग्रुप पे भेज दीजिए। यस सर, ग्रुप पे भेज दीजिए। ठीक है। लवचुकुल जी वेबसाइट पर व्हाट्सएप भी लगा हुआ है, वो दिखा दीजिए। व्हाट्सएप से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिंक ले सकते हैं। हाँ ये देख लीजिए आप लोग। सर मेरे में हो नहीं रहा, ग्रुप पे भेज देते सब लोग का आसान हो जाता। हाँ तो मैं दिखा दे रहा हूँ। आप जो व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए पूछ रहे थे उनके लिए भी कि आपको, जैसे कई बच्चों को होती है कठिनाई, तो जब हम अपनी वेबसाइट पर आते हैं हेलो, अब वेबसाइट पर आप यहाँ देख रहे हैं नीचे व्हाट्सएप का चिन्ह बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे है, सबसे नीचे दाहिनी ओर जहाँ प्रतियोगिता का उद्देश्य लिखा है इसके आगे ही, और ये आपको वहीं रहेगा। आप पेज ऊपर करते जाएंगे, आपका व्हाट्सएप का चिन्ह वहीं रहेगा हरे रंग में। इसमें देखिए आप जैसे ही संदेश टाइप करेंगे आपका संदेश व्हाट्सएप पर पहुंच जाएगा। देखिए सीधे व्हाट्सएप पर ले आया। और आपको व्हाट्सएप पर जो भी शंका है यहाँ प्रश्न कर सकते हैं। और
और किसी का कोई प्रश्न रह गया है अभी? हेलो सर। सर गीत का था वो आप ग्रुप पे भेज देना। चलिए, मैं लिंक भेज दूंगा अभी। हेलो हाँ, बोलो सर गीत गाने से पहले कुछ और भी बोलना रहेगा क्या? वो संस्कृत में ही बोलेंगे? कुछ और में आप क्या बोलेंगे? आप परिचय नहीं दे सकते हैं अपना, विद्यालय का नाम नहीं बोल सकते हैं, जिले का नाम जिसमें आप जिले में खड़े हैं वहीं है ही, तो आप बचा क्या बोलने के लिए? कैमरा केवल संस्कृत में गीत गानी रहेगी। हाँ, सर ग्रुप पे भेज दीजिएगा लिंक। ठीक है, मैं अभी ऑडियो का लिंक भेज देता हूँ ग्रुप में थोड़ी देर में, इस मीटिंग के तुरंत बाद। धन्यवाद सर। हेलो सर। धन्यवाद। हाँ जी, बोलें। जी महोदय। मेरा नाम प्रतिभा शुक्ला है, मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। ठीक, पूछिए। क्या जैसे कि आपने जो वेबसाइट पे सॉन्ग्स दिखाए हैं उन्हीं से हम लोग तैयारी कर सकते हैं? उनके अलावा अगर हम लोग यूट्यूब से कोई सॉन्ग अगर तैयारी करें तो हमें मार्क्स कम हो जाएंगे? बिल्कुल, उसमें ठीक है आपको सर, पहले थैंक तो कई गीत ऐसे हैं जिसके लिए आपको गाने ही नहीं दिया जाएगा, अन्य कोई गीत होंगे। तो बेहतर है कि आप देखिए, आप वहाँ जा रहे हैं तो आपकी कोशिश ये है कि हम जीत करके आएँ। तो जीत कर आने के लिए आप ऐसे काम ना करें कि जिसमें आपको पता है कि अंक कटेंगे। 15 गीत आपको दिए गए हैं, उन्हीं में से आप चुनें। थैंक यू सर। सर जी, बोलें। सर जैसे कि आपने बताया कि जो हमारे जिला में रहने वाले जो हैं, जो हमारी हेल्प के लिए हैं, तो जैसे कि उनका नंबर भी दिया गया है इसमें, तो क्या उनसे अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो क्या उनसे कॉल से बात कर सकते हैं? देखिए, मैं कहता हूँ कॉल पे आप कर सकते हैं, समस्या कोई नहीं है। लेकिन वो सारे अध्यापक हैं, अपने-अपने विद्यालय में कार्य में रहते हैं, तो बेहतर होगा कि यस आप सर। व्हाट्सएप पर संपर्क करें, मैसेज छोड़ दें। क्योंकि हर समय कोई ऐसा तो नहीं है कि हर समय आपका फ़ोन उठा ही सकें, कई बार व्यस्त भी होते हैं। तो आप यस व्हाट्सएप पर सर। संदेश भेज दें, जब वो फ्री होंगे या जब भी संदेश देखा जाएगा, आपका उत्तर मिल जाएगा। और ओके अगर सर। बहुत ही आवश्यक है, आपको तुरंत ही कोई समाधान चाहिए, वैसे तो ऐसा होना नहीं है। अगर बहुत आवश्यक है तभी कॉल करें, वैसे कोशिश करें कि कॉल ना करें। यस सर। जी। तो जैसे कि मैंने सर्च किया तो जैसे कि महिषासुर जो मर्दिनी स्त्रोत है, वो एक संस्कृत स्त्रोत है, तो वो संस्कृत में गा सकते हैं। लेकिन आपने नियम नहीं पढ़े हैं। नियम पढ़े होते तो ये बात नहीं होती। नियम में आप केवल संस्कृत के गीत ही गा सकते हैं, स्तोत्र नहीं गा सकते हैं। दूसरा, अच्छा सर। केवल वही गीत गाएं जो हमने संस्थान में अनुशंसित किए हैं। तो इधर-उधर के कार्य ना करें। ठीक है सर। महोदय एक बात बोलना चाहेंगे सभी बच्चों के लिए। मैं देख रही हूँ कि बराबर बच्चे एक ही प्रश्न को कई कई बार कर रहे हैं, आपके पास भी उतना समय नहीं है। तो जो बच्चा जिस विद्यालय से है, पहले अपने विद्यालय के टीचर से पूरी जानकारी ले लें इसके बारे में। टीचर्स को सब कुछ मालूम है। टीचर्स को मालूम होता है, लेकिन जैसे अभी क्या है ना मैम, आपने बात सही कही, जी। लेकिन विद्यालय अधिकांश बंद हो चुके हैं, तो शिक्षकों नहीं से मिलना तो नहीं हो पाता है। हाँ, प्रश्न एक ही बार-बार आने का कारण ये भी है कि कुछ बच्चे अभी तुरंत जुड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अभी तक बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। जी जी। हाँ, तो चूँकि बच्चे हैं, अपना समाधान जब तक नहीं होता है तो लगा रहता है कि हाँ, हमारा प्रश्न रह गया, हम भी कुछ पूछें। तो कई तो इसमें रहते हैं कि हम भी कुछ पूछें, तो कुछ नहीं समझ में आया तो वही प्रश्न पूछ लिया। जी महोदय। चलिए, तो आज इतना ही रखें या अभी किसी का और प्रश्न है कोई नया? कभी भी प्रश्न कोई होता है तो व्हाट्सएप की भी सुविधा है, व्हाट्सएप करेंगे, उस प्रश्न का उत्तर व्हाट्सएप से भी मिल जाएगा। वेबसाइट चलिए, ठीक है, तो आपको
समाधान कई बता दिए हैं विकल्प आपको हमसे संपर्क करने के। बहुत से लोग हैं आपकी मदद के लिए तैयार। हाँ, जानकारी के अभाव में मत रहिए। वेबसाइट पर सारी जानकारी है, अगर आप ढूंढ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास सबसे पहले जनपद संयोजक हैं जो आपके अभिभावक की तरह आपकी मदद करेंगे, नहीं है तो संचालन समिति है, या फिर वेबसाइट पर ही व्हाट्सएप का बटन दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। यस सर। आप सभी प्रतिभागियों जी को सर, फिर थैंक से यू। अशेष शुभकामनाएं और बहुत अपने अपने जनपद में अपने विद्यालय का नाम रोशन कीजिए और खूब मेहनत से तैयारी करिए, अभी पर्याप्त समय है। यस सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर नमस्ते।